दुर्ग में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने भिलाई के चौहान ग्रीन वैली में दबिश दी और आरोपी को मौके से पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 12 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, 3 पासबुक, 2 चेकबुक समेत 1,20,000 रुपए के सामान जब्त किए गए। जोरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत पृथ्वी पैलेस है, उसके पीछे एरिया में कुछ लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं। इसकी सूचना पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने रेड कार्रवाई की और वहां पर मौके पर जा करके 18 लोगों को वहां से पकड़ा और उनकी जब तलाशी ली गई और मौके पर देखा गया तो ताशपत्ती, 20 मोबाइल और 10,82,000 रुपये उनसे जब्ती कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ जुआ एक्ट अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में जहां एक और शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कई स्कूल ऐसे हैं जहां व्यवस्था चरमराई हुई है। गीदम ब्लॉक के बूदली गांव में छिंदभाटा स्कूल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। स्कूल की छत आंधी तूफान में उड़ गई। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से छत्तीसगढ़ सरकार पूरे प्रदेश भर में शाला प्रवेश उत्सव मना रही है। इस समय हम दंतेवाड़ा जिले में एक ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल की छत उखड़ गई है और सोचिए कि किस तरीके से यहां पर शाला प्रवेश उत्सव मन रहा होगा। यह प्राथमिक शाला छिंदभाटा है, संकुल केंद्र बोदली में आता है और विकासखंड गीदम का यह स्कूल है। इसमें लगभग 20 बच्चे हैं। प्राथमिक पाठशाला बताई जा रही है। सोच सकते हैं कि स्कूल की हालत आप देखिए, पूरी छत यहाँ पर उखड़ी हुई है। यहाँ पर दीवारों में अनार की जो वर्णमाला है वो लिखी हुई है, मगर यहाँ सोच सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ते होंगे। आप देखिए कमरे की हालत देखिए, पूरे कमरे में यहाँ पर सामान आपको अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा होगा। मैं कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाएं कि बच्चों के खेलने का कैरम बोर्ड दिखाई दे रहा है, अलमारी दिखाई दे रही है, कुछ खेलने का सामान देखिए, घड़ी, किताबें, सब कुछ अस्त व्यस्त यहाँ पर पड़ा हुआ है। सोच सकते हैं कि ऐसे जगह पर जिला प्रशासन दंतेवाड़ा इस बात का दावा करता है कि वह शाला प्रवेश उत्सव मनाएगा। यह जो आंधी और तूफान आया है, ग्रामीण बता रहे हैं लगभग 2 से 3 महीने पहले यह आंधी तूफान आया, जिसकी वजह से यह पूरा हादसा हुआ और यहाँ की पूरी छत उखड़ गई। इस कमरे में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए कि इस कमरे में बड़ी बड़ी ईंट उखड़ के गिरी हुई है। 25-25, 30-30 किलो की यह ईंट है। गनीमत स्कूल लगते समय यह हादसा नहीं हुआ। अगर इस तरीके से चालू स्कूल में यह अगर घटना होती तो कोई बड़ा हादसा भी निकल सकता था। सामने एक तीसरा कमरा और दिखाई देता है, जहां पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ किताबें पड़ी हुई हैं। इसे अपना कार्यालय बताया जा रहा है। ये इस तरीके का कार्यालय है। यहाँ पर किताबें चारों ओर बिखरी हुई हैं। अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर पड़ी हुई है, कक्षा 4वीं की, 5वीं की। मतलब बारिश की बात से ये पूरे यहाँ की जो हालत है पूरी तरीके से बिगड़ गई है। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं और स्कूल के कुछ अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। उनसे ही जानते हैं कि कब से ये स्थिति बनी हुई है, कहाँ क्या नाम लिखते हो आप? मैं बीसी के संसीदार। क्या हो आप? मैं संकुल समनेक हूँ। संकुल समनेक हूँ। यहाँ के शिक्षक भी हूँ। यहाँ के शिक्षक भी जी। ये हादसा ये कब 3 उखड़ गई यहाँ की? ये लगभग अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में 3 उखड़ गई है। शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है पूरे राज्य भर में। जी। आप लोग के बच्चों के लिए भी शाला प्रवेश उत्सव आप लोग यहाँ मना रहे हैं कि ये यहाँ की मरम्मत के लिए अपने खंड शिक्षा अधिकारी को, बीआरसी ऑफिस को सूचित कर दिए हैं, पंचायत वालों को भी सूचित कर दिए हैं सर, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहाँ स्कूल लगाओगे, कहाँ बैठेंगे बच्चे? अब करेंगे। ये सीआरसी हैं। देखिए यह 2 महीना से यहाँ पर हादसा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी को ये बता रहे कि हम लगातार अवगत करा रहे हैं, मगर इस स्थिति को देख करके आप साफ तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, दीवारों से जो टीन की शेड है पूरी तरीके से उखड़ गई है। सिर्फ स्लोगन लिखा हुआ है, शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, मगर अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी जब इस तरीके का हालात यहाँ पर रहेंगे। ग्रामीण है उन्हीं से। जी, आप यही गांव के हो? हाँ यही गांव का सर। ये कब से हुआ है, कब से? ये वही 14 अप्रैल के कुछ हुआ है। आप लोगों के बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं? अपने यहाँ बच्चे पढ़ते हैं सर। ये यहाँ ये अगर ये नहीं सुधरेगा तो बच्चे आपके कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? अब ये वाला सुधर जाएंगे बोल रहे हैं सर। अब कहाँ जाएंगे फिर बच्चे लोग? सुधरने के बाद यहीं आके पढ़ेंगे बोल रहे हैं।
क्या लगता है जिम्मेदारी से अधिकारी यहाँ पर आते हैं अपना काम करने के लिए? कितना दिन हो गया है इसको उखड़े हुए? अभी तो काम करने तो नहीं आ रहे हैं सर, अभी आएंगे होंगे सर काम उम करने के लिए। पूरा हर जगह दे दिए हैं, लिस्ट विस्ट बना के, अब बनेगा बोल के वो पूरा दे दिए हैं सर आगे तक। देखिए मैं बता दूं कि लगातार आज से शिक्षा सत्र यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और इस शिक्षा सत्र के स्टार्ट होने के बाद शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे राज्य भर में धूमधाम से शिक्षा विभाग शाला प्रवेश उत्सव मनाते हुए नव प्रवेशी बच्चों को प्रवेश दिला रहा है। मगर उसमें अगर ऐसी तस्वीर निकल कर आती है जिस पर छत नहीं है, छत उखड़ गई है और 2-3 महीने से लगातार अधिकारी इस बात को लेकर के यहाँ पर सूचित कर रहे हैं और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा सत्र के दावे हैं खोखले रह जा रहे हैं। यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी को से लेकर के जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस स्कूल की मरम्मत करानी चाहिए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल सके। एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया।